Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में लगाएं। दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला डिराइव कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले हम लोगों को ड्राइव करने हैं। पिछले क्लास में आप याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनीवेयर कंडीशन, पॉइंट कहीं पे भी हो। थीटा एंगल पे मैंने आपको दिखाया था, फिगर से एक बार देख लें आप कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। यहां से थीटा एंगल पे एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है P/4πε0 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले से हम लोग दो नए फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें पहला कंडीशन होगा, इफ point lie at end on position, end on position, या इसका दूसरा नाम होता है at axial position। axial position पॉइंट हमारा कहां हो, एंड ऑन पे हो या एक्सियल पोजीशन पे हो, तब ऐसे कंडीशंस में हमारा थीटा का मान क्या होगा? थीटा का क्या मान होगा? थीटा का मान होगा 0 डिग्री। मतलब ये जो पॉइंट है हमारा P, ये एक्सिस पे ही आ जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर ही हमारा पॉइंट हो। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इसी लाइन पर आगे चलकर ये पॉइंट यहां से नजदीक आते और लास्ट में एक्सिस पर ही आ जाए या एक एंड की तरफ आ जाए। तो जब ये लाइन नजदीक आता जाएगा और एक्सिस पे ही मिल जाएगा, पॉइंट यहां पे आ गया, एक्सिस पे आ गया, तो थीटा हमारा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ऐसे कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा E/4πε0 1 + 3 cos स्क्वायर 0। और cos 0 का मान याद कीजिए दोस्तों, cos 0 का मान क्या होता है? 1। तो 3 × 1 करेंगे, E इक्वल होगा P/4π, और नीचे देखिए दोस्तों r³ भी था, यहाँ पे r³ करेंगे, r³। अब ये 3 × 1 3 + 1 4, और 4 का रूट क्या होगा दोस्तों? 2। तो 2/r³। 1 बाई, इसको फिर अच्छे से अरेंज करके लिखता हूं, P/4πε0 3 + 1 that is 4/r³, और 4 का फिर आप रूट निकालें तो फॉर्मूला होगा P/4πε0 2/r³। इसको हम लोग ई से डिनोट करें, एंड ऑन पोजीशन। ये हमारा किस पोजीशन पे? एंड ऑन पोजीशन पे। एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों का ड्राइव हुआ एंड ऑन, इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं 1/4πε0 2p/r³। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया। खुद ये एक क्वेश्चन होता है कि आपसे क्वेश्चन होगा, डिड्यूस an expression of electric field intensity
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इनबाउंड पोजीशन या एट एक्सियल पोजीशन, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनाने हैं आपको। क्या फॉर्मूला आया? 1/4πε0 2p/r³। तो दोस्तों ये हमारा इन ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ। यहां पे भी आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए E प्रोपोर्शनल 1/r³ आ रहा है, और E और P में रिलेशन देखें, E प्रोपोर्शनल P क्या आ रहा है। ये दो रिलेशन, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला कंडीशन था। अब हम लोग दूसरा कंडीशन करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरा केस पे आते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2, सेकेंड केस पे आते हैं। इसमें क्या होगा कि पॉइंट एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो। इफ पॉइंट लाई at broad on position, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पॉइंट लाई एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, लाई एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। अगर हमारा पॉइंट एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये -q और ये क्या है हमारा +q। ये लाइन ही एक्सिस कहलाता है। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, इसका नाम होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एंगल 90 डिग्री, और पॉइंट आपका कहीं पे भी हो इसी लाइन पर, ऐसी कंडीशंस का नाम होता है ब्रॉड ऑन पोजीशन। दो पोजीशन आपने देखा, एक इन डाउन, उसमें पॉइंट एक्सिस पर था। अब दूसरा कंडीशन हम कर रहे हैं जब हमारा पॉइंट एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, उसका नाम होगा ब्रॉड ऑन पोजीशन। ये दो पोजीशन काफी फेमस हैं, इन ऑन और ब्रॉड ऑन। आपने पोटेंशियल के कंडीशंस में भी देखा था। तो पॉइंट लाइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, तो तब थीटा क्या होगा हमारा? तब थीटा हमारा होगा 90 डिग्री। अब आप E के फॉर्मूले पे आए। E का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 P इंटू 1 + 3 cos² थीटा अपॉन r³। E B लिख देंगे यहाँ पे, E ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसको आप 1/4πε0, यहाँ पे 3 + cos² 90 बाई r³। ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, याद है ना आपको? cos 90 का वैल्यू 0, तो 1 + 3 × 0 अपॉन r³। E ब्रॉड ऑन हमारा हो गया 1/4πε0 P × 1, 1 + 0 तो 1 का रूट 1 होगा बाई r³। इस तरह से आपने ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया। इंड ऑन में और ब्रॉड ऑन में दोनों फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर सिमिलरिटीज हैं, सिर्फ 2 का डिफरेंस है। इंड ऑन और ब्रॉड ऑन में सिर्फ 2 का डिफरेंस है। ब्रॉड ऑन में आपका ये फॉर्मूला, इंड ऑन में क्या फॉर्मूला, यहाँ पे 2 था आपका। एक रिलेशन भी हम दोनों के बीच निकाल सकते हैं। इंड ऑन और ब्रॉड ऑन कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों इसके एक रिलेशन को हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करेंगे। आपने अभी देखा इंड ऑन में जो फॉर्मूला आया था 1/4πε0
2p/r³। और ब्रोडॉन की बात करें, ब्रोडॉन में हमारा फॉर्मूला था 1/4πε0p/r³। दोनों को मिलाकर देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, E इन ऑन बराबर होगा ट्वाइस इंटू E ब्रॉड ऑन। देख सकते हैं 2 टाइम्स हो रहा है, इस 2 को हटाए ये पूरा E ब्रॉड ऑन है। E इन ऑन का मान E ब्रॉड ऑन का डबल होगा। इन ऑन में मालूम है तो ब्रॉड ऑन में निकाल सकते हैं, ब्रॉड ऑन में मालूम है तो इन ऑन में निकाल सकते हैं। E ब्रॉड ऑन का मान कितना होगा? E इन ऑन बाई 2 होगा। अब दोस्तों इसमें एक ऑब्जेक्टिव हो जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी at end on and broad on position, end on and broad on position। end on और broad on पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा? किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके पास ऑप्शन है 4:1, 1:1, 2:1 और डी है 1:2। दोस्तों रेशियो बताया गया है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है आपको इन ऑन एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन। इन ऑन आपने फॉर्मूला देखा, इन ऑन ब्रॉड ऑन में रिलेशन, इन ऑन और ब्रॉड ऑन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप उम्मीद है कि हर किसी से ये सवाल जरूर बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स पे जाएं और इसका जरूर आंसर आप लिखें। इन सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आप क्या देंगे? आपको पता है ना 50% ऑब्जेक्टिव है आपका 12th बोर्ड में। ऑब्जेक्टिव कहां से निकलता है? जिसने अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया उसके लिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, या चाहे न्यूमेरिकल्स हो, वो हर एक तरह के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सकता है। उम्मीद है आप जरूर इस सवाल का जवाब आप YouTube के कमेंट बॉक्स पर जाकर इसका आंसर जरूर देंगे। तो दोस्तों आप पूरी मेहनत लगन के साथ करें और 100% तैयारी करें, 100% के लिए तैयारी करें। धन्यवाद।